हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के विज्ञप्ति जो है वो आज जारी हो चुकी है। दिनांक 16 मार्च 2022 को आज इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज के इस विज्ञापन के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आप लोगों को बड़ी उत्सुकता थी। आप लोगों की बार बार मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सर किस जन्म तिथि के कितनी उम्र के बच्चे भर सकते हैं, कितने पद होंगे, किस तिथि को एग्जाम होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। एक एक बात के ऊपर आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 यानी अलग अलग विभागों के लिए यह भर्ती परीक्षा ली जाएगी। विज्ञापन संख्या है वो 4/2022 है। इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ज़्यादा और बातें आप लोगों के लिए जानने की विशेष आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर के सर्च करें इजी फिजिक्स बाई एन की, वहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। पद संख्या 1 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती हैं कक्षा 12 की, जिनमें लेबोरेटरीज होती हैं, जिसमें बायोलॉजी है एंड आपका केमिस्ट्री है एंड आपका फिजिक्स है एंड जहाँ पे जियोग्राफी जो है, इन सब्जेक्ट की जो लैब होती हैं सीनियर स्कूल, उनके अंदर 218 जो हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 243 जो हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के। यानी अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है टीएसपी एरिया। इनके लिए ये पद सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर के आपके 461 पद हैं। इसके बाद में ये केवल स्कूल शिक्षा के लिए केवल इतने ही पद हैं, 461 हैं। ये 218 हैं वो पूरे राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लिए हैं। और ये जो 243 है वो केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो टीएसपी एरिया है उनके लिए ये आरक्षित हैं। जो मीणा जनजाति हैं, शहरिया हैं, उनके लिए। क्लियर। आगे बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग के लिए। कृषि विभाग के लिए 15 पद इसके हैं, एक पद ये और टोटल 16 पद हैं। कॉलेज शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, राज्य विधि प्रयोगशाला के लिए, तो ये सब अलग अलग सेक्शंस के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 1012 पदों के ऊपर ये भर्ती आयोजित की जानी है। 1012 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित की जानी है। चलिए मैं विज्ञापन में आप लोगों को नीचे ले चलता हूं। आप पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के पढ़ सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है कि आपको आवेदन किस तरह से करना है, इनका आवेदन कंप्लीट रूप से ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आप लोग किसी ई मित्र और जो जन सुविधा केंद्र होते हैं, कियोस्क जो होते हैं, उनकी आप मदद लें। आप इसको फॉर्म को खुद से भरने का प्रयास ना करें ऑनलाइन, क्योंकि इसके लिए आपको एक एसएसओ आईडी बनानी होगी, उसके आपको पासवर्ड जनरेट करने होंगे। तो आप सभी के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप इसे ई मित्र के द्वारा ही बनवाएं। तो वो ये जो जानकारी है वो आप लोगों के लिए जानने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप ई मित्र के ऊपर जब संपर्क करेंगे तब आप लोगों को कंप्लीट वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फीस की बात करते हैं। आवेदन की जो शुल्क है, जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं या जो क्रिमिनल हैं, यानी क्रिमिनल का मतलब होता है जो ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन जिनकी आय सीमा जो है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो क्रिमिनल में आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है पर वो क्रिमिनल है, जिसके माता पिता दोनों प्रथम ग्रेड के टीचर हैं या और किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी पता होगी, आप अपने पिताजी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी हैं इनके लिए जो शुल्क रखी गई है वो 450 रुपये की है। इसके बाद में जो नॉन क्रिमिनल हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, यानी अभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए जो अपना जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी ये 350 रुपये का जो फीस है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद में जितने भी विशेष योग्य जन हैं, जो विकलांग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 250 रुपये की फीस यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद में अनुसार सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान परीक्षा है, उनके लिए भी 250 रुपये का फीस यहाँ पे रखा गया है। तो ये फीस जो है वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। फीस एक बार जमा होने के बाद में वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा गया कि सभी वर्ग ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है या परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा करवाते हैं, ऐसे
अभ्यर्थी हैं वो अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र है वो जांच कर लें, और दस्तावेजों के सत्यापन के समय यानी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उस समय आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। प्रवेश पत्र जो है वो परीक्षा से पहले आ जाएंगे, उस समय आप लोगों को जानकारी हमारे चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान जो हमारा सिलेबस रहेगा उसके अंदर कक्षा 11 प्लस कक्षा 12 का जो सिलेबस रहेगा उसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, और जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को जानने की आवश्यकता है उन सब के लिए अपन बात करते हैं। महिलाओं के लिए यहां पर और कोई विशेष छूट नहीं है, ये सामान्य निर्देश हैं। 12 जिले के जो शहरिया आदिम जाति के आवेदन को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंध में कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करना है, और उन्हें 12 जिले में शहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किया गया आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे इनको पेश करना होगा। बाकी ये सब सामान्य निर्देश हैं, ये आप लोगों के लिए विशेष आवश्यक नहीं है। सामान्य जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनके बारे में जानने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इनका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। वेतनमान की बात करते हैं कि राज्य सरकार ने राजस्थान में जो 7वां वेतनमान चल रहा है उसमें प्रयोगशाला सहायक को पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में निर्धारित किया गया है। पे मैट्रिक्स में 8वें लेवल के अंदर निर्धारित किया गया है, यानी जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं 2 साल तक आप लोगों को लगभग 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, लगभग वैल्यू में बता रहा हूं। और 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद अप्रोक्सीमेट 35,000 35,000 के अप्रोक्सीमेट आप लोगों का वेतन रहेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और 2 साल की आप संतोषजनक सेवा कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं हम योग्यता की, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो हमारा पहला कोड है स्कूल शिक्षा के लिए जो है उसके लिए विज्ञान के लिए आप लोगों को वैकल्पिक विषयों के रूप में कम से कम 3 विषय आप लोगों के पास सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, जैव प्रौद्योगिकी हो सकता है, जैव रसायन विज्ञान हो सकता है, भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। इनमें से 3 सब्जेक्ट आपके पास 12th के सर्टिफिकेट में होने चाहिए जो सीनियर कक्षा के लिए आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और जो पद कोड संख्या 2 से लेकर के 5 यानी जो कॉलेज के लिए या फिर और जो विधि के लिए हैं उनके लिए विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको विज्ञान विषय है और इसमें भी विज्ञान विषय है, इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ये किया गया कि ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज दोनों के अंदर सेम वैल्यू ही है। साथ में आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी का कार्य जो है वो करने का ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? पद संख्या 6 जिसमें भूगोल विषय रखा गया है उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय जो है वो आपके पास होना चाहिए। भूगोल विषय जो है वो आपके पास होना चाहिए। गृह विज्ञान के लैब असिस्टेंट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो गृह विज्ञान विषय जो है वो आपके सीनियर कक्षा में होना चाहिए। लेकिन यदि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर मैथ्स की जगह बायोलॉजी है तो ये जो शुरुआत में नंबर 1 पे 461 पदों का आवेदन मांगा गया है आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो आती है वो हमारे पास आयु सीमा की आती है। सभी बच्चों को एक बड़ी जानकारी चाहिए थी कि सर उम्र कितनी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को यानी लगभग आप लोगों को 1 जनवरी 2000 कितना 5 हो गया क्या? 1 जनवरी 2005 5 से यदि अपन बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हो गए हमारे साथ 5 साल, ठीक है। और बिल्कुल
1 जनवरी 2005 से पहले का जन्म आपका होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2004 तक का आपका जन्म होना चाहिए। अगर आपका जन्म 31 दिसंबर 2004 तक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप इसमें पेपर में बैठ सकते हैं। क्लियर करें, आपके पास 12th पास आउट सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, और आपकी जन्म तिथि है वो 31 दिसंबर 2004 से पहले की होनी चाहिए, चाहे वो 31 दिसंबर 2004 का दिन भी हो सकता है, इससे पहले की। क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात जानने की उत्सुकता थी, यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है। 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो अधिकतम आयु सीमा है उसके अंदर कुछ छूट यहां पे दी गई है, किंतु ये जो छूट है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, कमजोर के लिए, पुरुषों के लिए जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये 5 वर्ष की छूट है वो ऊपर वाली लिमिट में है, ऐसे नहीं है कि भाई साहब 18 में 5 साल छोटो उसका 13 साल को टाबर भी परीक्षा दे दे, ये नहीं है बेटा। ये इसके लिए 40 वर्ष की उम्र है, और यदि आपने किसी वजह से परीक्षाएं नहीं दे रखी है तो आप 5 यानी 45 वर्ष तक के व्यक्ति जो है वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष का आयु सीमा की छूट है। तो इनके ऊपर वाली सीमाओं के लिए तो हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब और सामान्य दिशा निर्देश हैं वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके अंदर मुझे संशय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन योजना थी एनपीएस, जिसे अंशदायी पेंशन योजना कहते हैं, वो पूर्ण रूप से बंद कर दी है, और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को पुरानी पेंशन यानी पहले के समान ही पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस विज्ञप्ति के अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि नई भर्ती और नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से बोर्ड को संशोधित नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। क्लियर, यानी अभी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो वापस लागू कर दी गई है। विवाह पंजीयन के संबंध में कुछ निर्देश हैं, आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। अब बात आती है कि आपको इसका आवेदन फॉर्म कब तक भरना है। 25 मार्च 2022 से इसके फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हो जाएंगे, और 23 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। 23 अप्रैल 2022 तक रात 12 बजे तक वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप सभी से मेरा सुझाव ये रहेगा कि 25 मार्च को जैसे ही आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, आप 25 से लेकर के लगभग 15 अप्रैल तक अपने जो फॉर्म हैं, आवेदन हैं, वो कंप्लीट करवा दें, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद में हो सकता है कि सर्वर के ऊपर लोड आ जाए और उससे आप लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाएं। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप प्रारंभ में ही आवेदन भर दें। आवेदन जो है वो आप 100% ई मित्र के द्वारा ही भरवाएंगे, खुद से भरने का प्रयास करेंगे तो बहुत तरह की त्रुटियां हो सकती हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो परीक्षा किस तिथि को या किस दिनांक को होगी। बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जो दिनांक है वो पहले 4 जून रखा गया था, पहले 4 जून रखा गया था, लेकिन इस विज्ञप्ति के अंदर 28 और 29 जून 2022 2 दिन यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। यानी यदि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो 2 दिनों के अंदर 2 अलग अलग पेपर बना करके ये जो परीक्षाएं हैं वो संपादित की जाएंगी। ठीक है, बोर्ड की सूचना है वो, अगर इसमें और किसी तरह का परीक्षा की तिथि के अंदर यदि कोई संशोधित होता है तो बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार है। बोर्ड जो है वो इसके अंदर चेंज कर सकता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो आवेदक पहले से ही किसी सरकारी सेवा में है, नौकरी में, सरकारी उपक्रम में नियुक्त है, उन्हें अपने नियुक्ता अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में वो नौकरी कर रहे हैं उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता रहेगी। बाकी और सब आप लोगों के लिए विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोगों इसका PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप लोगों को सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार की और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इस संशोधन में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी सारे संशोधन के या किसी अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जानकारियाँ लिखी गई हैं। नीचे हरि प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष के यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं, हरि प्रसाद शर्मा के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी है।
फिजिक्स सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम 2016 में और 2018 की भर्ती में 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे यहाँ पर पढ़ करके सिलेक्शन ले चुके हैं। फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आप प्लीज़ इसे शेयर कर हमें प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।